यहाँ पे हम लोग एरियाज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स का कुछ क्वेश्चन आज हम लोग कवर करेंगे, ठीक है। ओके सर, गुड हम मॉर्निंग लोगों ने सर। पढ़ लिया होगा। गुड मॉर्निंग। रवि सर ने थ्योरम पढ़ा दिया है ना? हेलो, एरियाज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स का थ्योरम्स आप लोगों ने पढ़ लिया ना? रवि सर ने पढ़ा दिया है ना? यस सर। ओके, सो देखो यहाँ पे मैं क्या बता रहा हूँ। हम लोग यहाँ पे देखो एरियाज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स दिख रहा है ना? इसमें देखो जितने भी क्वेश्चंस आए हुए हैं प्रीवियस ईयर में वो हम लोग आज कवर करेंगे, ठीक है। आवाज आ रही है? यस सर। यस सर। ओके ओके, तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं पहले एक थ्योरम से। इस थ्योरम में देखो ऑलरेडी ये थ्योरम हम लोगों ने पढ़ा है, आई थिंक याद होगा। अगर आप लोगों को याद है तो आप लोग बताइएगा, ठीक है। सो हम लोग ये थ्योरम देखा था, द रेशियो ऑफ द एरियाज, द रेशियोज ऑफ द एरियाज। रुक जाओ, सब आ रहे हैं, ज्वाइन कर सर। बोलिए सर हम लोग का तो ये इवनिंग वाला क्लास है सर, ट्रिग्नोमेट्री शुरू कर दे तो वो हम लिख लिए तो सर ये वाला उसके बाद से शुरू करें। क्या लिख लियो, मतलब नहीं समझे। ट्रिग्नोमेट्री का पूरा बताया तो मतलब कुछ सम्स करवाए हैं और आइडेंटिटीज, तो सर लिखा है तो सर उसके बाद से ये ट्रायंगल्स फिर से लिखेंगे। देखो अभी देखो सुनो, अभी ट्रायंगल्स अभी मैं हाँ अभी हम कराएंगे, ठीक है सर। हम मतलब मुझे प्रैक्टिस कराना है आप लोगों को क्वेश्चंस पे। आप लोगों ने थ्योरम पढ़ लिया है, रवि सर ने पढ़ा दिया थ्योरम। अभी मैं क्या करूंगा, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं, ओके, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आ सकते हैं वो सारे क्वेश्चंस को हम लोग यहाँ पे डील करेंगे। ठीक है आप जो सर। बोल रहे हैं, आप जो बोल रहे हो ट्रिग्नोमेट्री का, उसके लिए अलग थोड़ा सा पेज स्पेस रखो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ओके सर। यस ओके, सर। तो यहाँ पे देखो हम लोगों ने थ्योरम पढ़ा था एक, रेशियोस ऑफ एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स ऑफ टू। सबको दिख रहा है ना कॉपी में अच्छे से? यस सर। हाँ सर। ओके, ट्रायंगल्स इज इक्वल टू द रेशियोस। आज सारे जितने भी 10 इयर्स का क्वेश्चन है आज हम लोग कर रहे हैं, और जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो हम लोग सारे कवर कर लेंगे आज, ठीक है। इसके बाद पाइथागोरस थ्योरम पे हम लोग नेक्स्ट क्लास में डील करेंगे। ओके, सारे बच्चे आ ही गए हैं। वेट, ओके। यस सर। यहाँ पे देखो थ्योरम क्या लिखा हुआ है, द रेशियोस ऑफ एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स इज इक्वल टू द रेशियोस ऑफ स्क्वायर्स ऑफ देयर कोरस्पोंडिंग साइड्स। ये एक्चुअली थ्योरम है। अभी आई थिंक ये थ्योरम याद होगा, कैसे प्रूव करते हैं हम लोग, याद आ रहा कुछ? यस सर, आ रहा है। ओके, ये देखो क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है, ठीक है। 10 इयर्स में बहुत बार ये क्वेश्चन आया हुआ है। अगर आप समझो तो देखा जाए तो हर ईयर में आया हुआ है, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बहुत बार आया हुआ है। तो इस पर हम लोग स्टार्टिंग यहाँ से ही करते हैं। सो ये देखो, इस थ्योरम में क्या बोला गया है, द रेशियोस ऑफ एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स। तो अगर हम लोग एज्यूम कर लें ऐसा, दो सिमिलर ट्रायंगल्स कौन कौन सा है, तो यहाँ पे एक ट्रायंगल हम लोग ले रहे हैं एबीसी, और एक दूसरा ट्रायंगल ले रहे हैं हम लोग, क्या ले रहे हैं बोलो, DEF। क्यूआर। क्लियर है? यहाँ पे दो ट्रायंगल्स हम लोग ले रहे हैं एबीसी और DEF। क्वेश्चन में ऑलरेडी ये बोल दिया है कि दोनों ट्रायंगल्स आपस में कैसे हैं, सिमिलर है। एबीसी, ये जो ट्रायंगल एबीसी है वो सिमिलर है किसके, ट्रायंगल के DEF के। ये क्वेश्चन में और हेलो, यस सर। ओके। सो देखो यहाँ पे समझो क्या क्या गिवन है वो हम लोग समझते हैं। इस थ्योरम को अच्छे से फिर से याद कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, प्रैक्टिस करते हैं हम लोग इस पे। तो देखो क्वेश्चन में बोला गया है कि यहाँ पे दो ट्रायंगल्स है, दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं। तो हम लोगों ने एज्यूम किया कि यहाँ पे एबीसी और एक यहाँ पे ट्रायंगल DEF आपस में सिमिलर ट्रायंगल्स हैं। तो देखो क्वेश्चन में बोला अगर ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं तो मुझे क्या प्रूफ करना है बोलो तो। सो टू प्रूफ, क्या प्रूफ करना है हम लोग को, प्रूफ करना है कि इनके एरिया का रेशियो, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, ओके, बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल
इन दोनों ही एरिया का जो रेशियो होगा वो क्या होगा बोलो, देखो क्या लिखा हुआ है पढ़ो, इज इक्वल टू द रेशियोज ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स, मतलब ए बी बाई डी का स्क्वायर होगा, ओके, ए सी स्क्वायर बाई डी एफ का स्क्वायर होगा एंड बी सी स्क्वायर बाई ई एफ का स्क्वायर होगा। ये समझ में आया बोलो, Yes, sir. क्लियर हुआ? ओके सो देखो यहाँ पे एक्चुअली हम लोग इसका एलएचएस वाला पार्ट को समझते हैं, एक्चुअली क्या करना है एक्चुअली हम लोग को। तो बोला गया है एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी और एरिया ऑफ ट्रायंगल डीईएफ। तो देखो एरिया एक्चुअली हम लोग को कॉन्सेप्ट क्या पता है, ट्रायंगल का एरिया कैसे निकालते हैं, तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। इस ट्रायंगल में देखो बेस दिया हुआ बीसी, इस ट्रायंगल का बेस है ईएफ, बट एक्चुअली देखा जाए तो यहाँ पे हाइट मिसिंग है। तो हम लोग कंस्ट्रक्शन में ध्यान दो, ठीक है, हम लोग क्या करेंगे कंस्ट्रक्शन में यहाँ पे ड्रॉ करेंगे इसका हाइट, क्या करेंगे ड्रॉ करेंगे इसका हाइट। अब बोलो इसका हाइट का नाम क्या करना है, तो हम लोग यहाँ पे एक्स वाई कर सकते हैं, यहाँ पे एल और एम कर सकते हैं, यहाँ पे एम और एन कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, है ना। तो क्या करना है बोलो, तो हम लोग यहाँ पे एल और एम करते हैं, कर सकते हैं, कोई दिक्कत है बोलो, यहाँ तक किसी को दिक्कत है? नहीं सर। नहीं सर. सीधा ड्रॉ एल परपेंडिकुलर टू बीसी एंड डीएम परपेंडिकुलर टू ईएफ। बोलो यहाँ तक किसी को डाउट है? ये क्वेश्चन में इस थ्योरम में कोई डाउट है किसी को यहाँ तक? फिर से समझना है बोलो No, किसी sir. को? नो सर। हो गया ना सबका? Yes, sir. यहाँ तक सबका हो गया ना, वेरी गुड। चलो अब देखो यहाँ पे हम समझते हैं, ठीक है। अब आते हैं इसके प्रूफ पे, इस पेज को टर्न कर लें, ये हो गया काम, यहाँ तक लिखना है किसी को? यहाँ तक किसी को लिखना है? आप लोग प्लीज लिख लीजिए, इसको नोट डाउन कर लीजिए, इसके बाद हम लोग पेज टर्न करेंगे, ठीक है। लिख लिए हैं सर। लिख लिए सब, लिख लिए सारे बच्चे लिख लिए? Yes, sir. नहीं सर, अभी लिख रहे हैं। ओके ओके लिखिए, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ओके इस थ्योरम के से रिलेटेड सर क्वेश्चन भी कराए हैं कि सिर्फ थ्योरम हुआ है यहाँ पे इवनिंग क्लास में? भी करा है। सब भी कराए हैं। ओके पाइथागोरस का थ्योरम तो याद है मुझे, मतलब उसके थ्योरम और उसके क्वेश्चंस आप लोगों ने किए हैं वो मुझे पता है। इस एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स का भी क्वेश्चन किया है आप लोगों ने? सर जब वो जो क्रैक जेई एट मैथ स्कूल वाला ऐप है ना, उस पे जो एक तो क्लास हुआ था उसमें कराए थे। अच्छा अच्छा ठीक है चलो फिर से रिवाइज हो जाएगा, प्रैक्टिस करना है, ठीक है। देखो हम बता रहे हैं क्लास 10 में कोई अगर ऐसा चैप्टर है जो आपको अच्छे से प्रैक्टिस करना है या थोड़ा सा मतलब टफ लगता है बच्चों लोग को, तो यही एक चैप्टर है, तो इस चैप्टर में थोड़ा सा टाइम दो, बाकी सारे चैप्टर्स ऐसे ही कवर हो जाएंगे, ठीक है। इस चैप्टर में अच्छे से फोकस करना है सबको। अब सब ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट कर रहे हैं, ये ट्रायंगल मैं जब खत्म कर लूंगा इसके बाद मैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन स्टार्ट करूंगा, ठीक है। यस सर। ओके हाँ सर। हो गया, यहाँ तक हो गया बाबू? हाँ सर। ओके वेरी गुड, चलो पेज टर्न कर रहे हैं हम, ठीक है। So, आते हैं अब हम लोग नेक्स्ट पेज पे, ध्यान दीजिए, ठीक है। सो अब देखो कैसे प्रूफ करेंगे समझते हैं हम लोग, कैसे हम लोग प्रूफ करेंगे वो हम लोग समझते हैं, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। बोला गया है कि दो ट्रायंगल्स एबीसी और डीएफ आपस में क्या है, सिमिलर है, ओके। ये ऑलरेडी गिवन है, क्या गिवन है बोलो, कि ट्रायंगल एबीसी इज सिमिलर टू ट्रायंगल डीईएफ है, बोलो। यहाँ सबको क्लियर दिख रहा है ना, किसी को डाउट है बोलो? यस सर, पहले से अच्छा दिख रहा है। वेरी गुड, थैंक यू। एबीसी और डीएफ दोनों ट्रायंगल सिमिलर है। देखो सिमिलर होने के साथ हम लोग को क्या पता है बोलो, क्या क्या होता है? फर्स्ट दो कंडीशन हम लोगों ने पढ़ा था, याद करो। यहाँ पे एंगल्स जो है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स जो है वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो देयरफॉर हम लोग क्या लिख सकते हैं बोलो? अरे भी बच्चा ज्वाइनिंग कर रहा है, तो एंगल ए इज इक्वल टू एंगल डी लिख सकते हैं, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ई लिख सकते हैं, और एंगल सी इज इक्वल टू एंगल एफ लिख सकते हैं। ऐसा लिख सकते हैं बोलो? यस सर। ओके इसके बाद हम लोगों ने एक और पार्ट पढ़ा था their corresponding sides are proportional, मतलब AB by DE
इज इक्वल टू BC BC by बाई EF. EF इज इक्वल टू AC बाई AC by DF. DF। ये यहाँ तक बोलो, किसी को डाउट है? ये हम लोगों ने बहुत बार प्रैक्टिस किया है, बहुत बार लिखा है ऐसा, तो आई थिंक क्लियर हो गया होगा ये कैसे होता है। यहाँ तक क्लियर है? किसी को डाउट है बोलो। नो सर। ओके, सो अब हम लोग यहाँ से क्या करते हैं, हम लोग को देखो याद करो, टू प्रूफ में हम लोगों ने LHS पार्ट में क्या लिखा था, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF। तो हम लोग फर्स्ट क्या करते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC निकालते हैं। ओके, क्योंकि हम लोगों ने हाइट ड्रॉ कर चुका है, एल्टीट्यूड्स हम लोगों ने बना लिया है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC क्या होगा बोलो, हाफ इंटू बेस क्या था इसका BC, और हाइट क्या ड्रॉ किया मैंने AL। याद आ रहा कुछ? सेम हम लोग करेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF के लिए, ठीक है सेम। तो हाफ बेस कितना था इसका EF, ओके, और हाइट क्या था बोलो DM। याद आ रहा कुछ? तो अब इन दोनों के एरिया को हम लोग क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, क्योंकि इन दोनों का रेशियो निकालना है। तो सिंपली हम लोग ये लिख सकते हैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बाई एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या आएगा बोलो, हाफ इंटू बेस BC इंटू AL बाई यहाँ पे क्या आएगा बोलो, हाफ इंटू बेस EF इंटू हाइट DM। बोलो यहाँ तक किसी को डाउट है? कोई भी बच्चा यहाँ नो तक किसी सर। को डाउट है बोलो। ओके, नो देखो सर। यहाँ 1/2 ये 1/2 कट गया, तो सॉल्व करने पर लास्ट में क्या बचेगा बोलो, तो आएगा BC बाई EF इंटू AL AL by बाई DF. DM आएगा। बोलो यहाँ तक आया? बोलो यहाँ तक Yes. क्लियर है? पहले आप लोग Yes, कॉपी sir. कर लीजिए, इसके बाद पेज टर्न करेंगे हम लोग। यहाँ तक कॉपी कर- कर लीजिए, कर लिया आप लोगों ने? यस सर। ओके, देखो सबका हो गया ना? ओके, अच्छा याद करो, ऐसा हम लोगों ने थ्योरम पढ़ा था, याद करो, in similar triangles the ratios of corresponding sides is same as the ratio of corresponding altitudes। याद आ रहा कुछ? ये थ्योरम हम लोगों ने पढ़ा था क्राइटेरिया में। इसका 3 ठो पार्ट आप बताए थे। यस, एल्टीट्यूड, मीडियन और एंगल बाइसेक्टर का। याद आ रहा? यस सर, पूरा याद आ गया। वेरी गुड। तो यहाँ पे समझो, यहाँ पे क्वेश्चन, यहाँ पे जो हम लोग पॉइंट यूज करेंगे, कौन सा पॉइंट यूज करना है, एल्टीट्यूड्स वाला पॉइंट, ठीक है। यहाँ पे हम लोगों ने मेनली AL और DM क्या एज्यूम किया, एल्टीट्यूड्स है ना। तो एल्टीट्यूड वाला पॉइंट याद करो, क्या बताया था मैंने, यहाँ पे जो एल्टीट्यूड्स होता है, ठीक है, वो क्या होगा, इन दोनों का एल्टीट्यूड्स का जो रेशियो होगा मेनली, वो क्या होगा, सेम होगा रेशियो ऑफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के, होगा ना? यस याद सर, है क्योंकि आपने दोनों कर लिया? ट्रायंगल को सिमिलर प्रूव कर दिए। हाँ, यहाँ पे तो बोलो सबको क्लियर हो गया? पेज टर्न करे इसको, सबको हो Yes, गया sir. यहाँ तक? यस सर। ओके ओके, चलो अब यहाँ पे देखते हैं हम लोग। तो देखो हम लोगों ने ये ऑलरेडी पढ़ा है कि AL बाई DM इज इक्वल टू BC बाई EF। ये कैसे होता है, इसके अंदर में ये वाला पार्ट हमको लिखना है। ओके, यहाँ पे हम लोगों ने जो थ्योरम पढ़ा था, याद आ रहा? वो थ्योरम को यहाँ पे लिखना है। क्या लिखा था बोलो, इन सिमिलर ट्रायंगल्स, इन सिमिलर triangles, okay, the ratio of corresponding sides is the same as the ratio of corresponding altitudes। याद आ रहा ना कुछ ऐसा? यस सर। ओके, यहाँ पे AL बाई DM इक्वल टू BC बाई EF लिख सकते हैं हम लोग। तो आते हैं हम लोग अपना मेन इक्वेशन पे। क्या था हमारा मेन इक्वेशन, कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, ओके, बाई एरिया ऑफ ट्रायंगल, बोलो क्या था, DEF इज इक्वल टू, आया क्या बोले तो, BC बाई EF इंटू AL बाई DM, ये था। तो अब हम लोग AL बाई DM को यहाँ पे क्या करेंगे, AL बाई DM का वैल्यू जो है वो हम लोग BC बाई EF लिख सकते हैं। बोलो यस सर। यहाँ तक डाउट आई थिंक नहीं होगा आप लोग को। तो BC बाई EF फिर इंटू BC बाई EF, बोलो यहाँ तक समझ में आ गया? तो देखो आएगा क्या, BC स्क्वायर बाई EF स्क्वायर आया। यस सर। ओके, तो देखो जब हम लोगों ने क्या किया, देखो सुनो,
ये बीसी बाई ईएफ क्या है एक्चुअली देखा जाए तो ट्रायंगल का बेस हम लोगों ने माना, ठीक है। ट्रायंगल एबीसी का बीसी क्या था, बेस था। ट्रायंगल डीएफ का ईएफ क्या था, बेस था। तो अगर हम लोग एल्टीट्यूड्स बेस पे ड्रॉ कर रहे हैं, मतलब बीसी और ईएफ को ड्रॉ कर रहे हैं, तो ये रेशियो आ रहा है। अगर सेम हम लोग यहाँ पे देखो, फिर से देखो, यहाँ पे फिगर दिखाते हैं हम लोग। अगर हम लोग एल्टीट्यूड्स इधर एसी पे ड्रॉ करेंगे, ठीक है, और इस पे डीएफ पे ड्रॉ करेंगे, तो यहाँ पे बोलो तो क्या रेशियो आएगा, एसी स्क्वायर बाई डीएफ स्क्वायर आ जाएगा। AC square by DF square. ओके, जब हम लोग ट्रायंगल में जब बेस AB पे हम लोग ड्रॉ करेंगे हाइट, ओके, और इसमें डी पे, तो यहाँ पे AB स्क्वायर बाई DE स्क्वायर भी आ जाएगा। तो ये मैटर करता है, समझो समझो क्या बता रहा हूँ मैं, ये मैटर करता है कि आप जो एल्टीट्यूड्स ड्रॉ कर रहे हो कौन सा साइड पे ड्रॉ कर रहे हैं। यहाँ पे हम लोगों ने BC और EF पे ड्रॉ किया, इसीलिए यहाँ पे देखो BC स्क्वायर बाई EF स्क्वायर आया। और अगर आप बात को समझो, अगर आप AB पे ड्रॉ करेंगे हाइट, ठीक है, यहाँ पे देखो, अगर आप AB पे ड्रॉ करेंगे और यहाँ पे DE पे ड्रॉ करेंगे, तो यहाँ पे बोलो साइड का रेशियो क्या आएगा, AB स्क्वायर बाई DE स्क्वायर आएगा। यस सर। तो सेम रहेगा। ओके, तो हम लोग यहाँ से, अब देखो बार बार बनाने में टाइम लगेगा और बहुत लेंदी हो जाएगा, तो हम लोग अब यहाँ से क्या लिखेंगे, सिमिलरली। ओके, सिमिलरली हम लोग यहाँ पे ये लिख सकते हैं, ओके, कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बाई एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF, ओके, इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं बोले तो, कि AB स्क्वायर बाई DE स्क्वायर आ जाएगा। ओके, आएगा ना। और सेम अगर हम लोग AC और DF पे अगर हाइट ड्रॉ करेंगे, तो वहां पे AC स्क्वायर बाई DF स्क्वायर भी आ जाएगा। समझ में आ रहा है? हाँ सर। सबको समझ में आ गया, बोलो ये थ्योरम। यस सर। कोई ऐसा बच्चा है जिसको ये थ्योरम समझ में नहीं आया? नो सर। सर मेरा एक क्वेश्चन है। कौन सा क्वेश्चन है, मतलब इससे कि कोई और क्वेश्चन है, मतलब नहीं अलग से? सर, इससे। बोलो। सर आप जो ये लिया है ना, इन सिमिलर ट्रायंगल्स द रेशियो ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स वाला थ्योरम, सर वो हम लोग के स्कूल में क्या बोलते हैं पहले से नहीं करवाया, उसको फिर सिमिलर प्रूफ किया फिर किए, तो वो भी तो कर सकते हैं। तो लेंदी हो जाएगा ना, ये ऑलरेडी हम लोग थ्योरम पढ़े हैं। अब मान लो इस पॉइंट को अगर हम लोग प्रूव करेंगे, बहुत ज्यादा लेंदी हो जाएगा। तो यस सर। ठीक है, वैसा कुछ नहीं है। देखो मान लो ठीक है, जैसे सुनो, हम लोग थेल्स थ्योरम को जब हम लोग प्रूव करते हैं तो उसमें कॉन्सेप्ट यूज करते हैं कि दो पैरेलल लाइंस के बीच में जो ट्रायंगल्स बनता है मेनली, ठीक है, सेम बेस पे होता है, ऐसा याद है? तो इस ट्रायंगल का एरिया और इस ट्रायंगल का एरिया सेम होता है, तो अब थ्योरम को फिर प्रूव करने चलोगे क्या? जब हम लोग थ्योरम ऑलरेडी पढ़ लिए, इसका यूज करेंगे ना, एप्लीकेशन होगा सीधा। आप समझ में आ रहा है ना? यस सर। ये थ्योरम हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा है ना, इसलिए फिर हम लोग यहाँ पे यूज कर सकते हैं। स्कूल में अगर नहीं पढ़ाया होगा तो इसलिए प्रूफ किया होगा अलग से, इसलिए तो मैंने 1 बाय 1 सारी स्टेप्स को फॉलो कर रहा हूँ ना। जो जो जरूरत है आपको, आगे आने वाला जो टर्म्स यूज होगा वो सारे मैं कवर कर रहा हूँ धीरे धीरे। समझ में आया आपको? यस सर। ओके, सो बोलो यहाँ तक किसी को डाउट है? यहाँ तक आया किसी को डाउट है? तो देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, यहाँ पे समझो। यहाँ पे बोला जा रहा है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, ओके, बाई एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF। ध्यान देना, ये जो है इक्वल, ये दोनों का जो रेशियो है वो किसके इक्वल है बोलो? BC स्क्वायर बाई EF स्क्वायर के। तो सिमिलरली हम लोग ये भी प्रूव कर सकते हैं, इसका जो रेशियो है वो AB स्क्वायर बाई DE स्क्वायर के पैरेलल होगा, मतलब इक्वल होगा। और यहाँ पे लास्ट में हम लोग क्या प्रूव कर सकते हैं? AC स्क्वायर बाई DF स्क्वायर। देखो तीनों ही आपस में इक्वल है क्या? यस सर। तो हम लोग यहाँ पे देखो एक्चुअली जो प्रूव करना था, देखो ये आ गया क्या, कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF इज इक्वल टू AB स्क्वायर बाय DE स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर बाय DF स्क्वायर इज इक्वल टू BC स्क्वायर बाय EF स्क्वायर। सारा टर्म्स इक्वल है आपस में। यस यहाँ पे हम लोग ये प्रूव कर सकते हैं। बोलो समझ में आया सबको? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से इसको मतलब प्रैक्टिस करना है आप लोग को, ठीक है? इसको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करना है आप लोग को। क्लियर हो रहा ना? यस सर। अगर ये थ्योरम सबको समझ में आ गया है, अगर कोई ऐसा बच्चा है जिनको डाउट नहीं है, तो अब हम लोग एक क्वेश्चन करें जो 2018 में आया हुआ है। ओके, दिख रहा है? देखो यहाँ पे क्वेश्चन, यहाँ पे देखो तो दिख रहा है 34 नंबर क्वेश्चन। देखो 34 नंबर क्वेश्चन दिख रहा है आप लोगों को सबको? पढ़ो क्या लिखा हुआ है। द एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स आर इक्वल, प्रूव दैट दे आर कॉन्ग्रुएंट। ये 2018 में आया हो, देखो तो। यस सर। सबको ये क्वेश्चन दिख रहा है बाबू?
Yes, sir. यस सर। ओके ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक्चुअली, इसको हम लोग करते हैं। वो यहाँ तक इसलिए मैं पूछ रहा हूँ, ये थ्योरम समझ में आया पहले बताओ? सर मैं क्वेश्चन दिखाई ना। जरूर जरूर जरूर, लीजिए देखिए, ये 10 years का पेपर है, इसमें देखो 34 नंबर क्वेश्चन में देखो ये क्वेश्चन दिख रहा है 34 नंबर क्वेश्चन, अच्छे से पढ़ो एक बार। हाँ सर, दिख रहा है क्या लिखा हुआ बोलो? इफ द एरियाज ऑफ टू एरिया ऑफ टू सिमिलर are equal, prove that they are congruent. that they are congruent. ओके 2018 में आया हुआ है, ठीक है, 2010 में भी आया हुआ है एक्चुअली ये, तो इसको अच्छे से हम लोग करेंगे अभी प्रैक्टिस, ठीक है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, यहाँ पे समझो, एरियाज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल से यहाँ तक जितना भी क्वेश्चन है ना, मतलब 28 से लेकर 40 तक, पहले तो सारे कवर करेंगे हम लोग, इसके बाद जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है एक्चुअली, ठीक है, जो आ सकता है आपके एग्जाम्स में, वो भी हम लोग कवर करेंगे, ठीक है। सो ये क्वेश्चन हो गया आपका? यस सर। ओके Yes, तो sir. हम लोग आते हैं सीधा क्वेश्चन पे, कैसे हम लोग प्रूव करते हैं, ठीक है, अटेम्प्ट करते हैं कैसे, वो देखना है। चलो, सो थ्योरम याद है ना, क्या था बोलो? Sir, the ratio of the areas of two similar triangles is equal to the ratio of the squares of their corresponding sides. Okay, so if the areas of two similar triangles, if the areas of two, मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ अच्छे से, ठीक है, फिर से आप लोग अच्छे से नोट डाउन कर लीजिएगा। If the areas of two similar triangles, okay, Okay, sir. are equal, बाकी सब बच्चा सो गया क्या? बाकी सब बच्चा का Prove आवाज ही that they नहीं are आ रहा। congruent. No, Then sir. prove that the They are triangles are congruent. ओके, ये यही था क्वेश्चन ना। देखो ये दो मतलब 2010 में भी है, 2018 में भी आया है, और एक्चुअली ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे क्वेश्चन बहुत अच्छा गया है एक्चुअली। तो हम देखो यहाँ पे समझो, यहाँ पे एक्चुअली हम लोग अब क्या करना है समझते हैं, ठीक है। देखो बोला गया है एक्चुअली क्वेश्चन में, ध्यान देना, ठीक है, ध्यान देना क्या बोला गया। बोला गया है ऑलरेडी यहाँ पे दो ट्रायंगल सिमिलर है, तो हम लोग एज्यूम करेंगे ऐसा कि लेट ABC is similar to triangle DEF। दिख रहा है क्या सबको? Yes, sir. अब जो देखो यहाँ पे दोनों ट्रायंगल्स आपस में अगर इक्वल हैं, तो हम लोग दोनों के एरियाज को इक्वल कर सकते हैं क्या? बोलो तो यहाँ तक समझ में आया सबको? अगर दोनों Yes, ट्रायंगल्स sir. आपस में इक्वल है, तो दोनों का एरिया भी इक्वल होगा। Sir. तो हम लोग को क्या प्रूफ करना है बोलो तो? क्या प्रूफ करना है बाबू? कि ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल DEF, होगा ना? Yes, sir. ओके वेरी गुड। अब हम लोग आते हैं प्रूफ पे, कैसे हम लोग प्रूफ करेंगे वो देखना है यहाँ पे। ये क्वेश्चन आप लोगों ने पहले, हेलो, ये क्वेश्चन आप लोगों ने ऑलरेडी किया क्या पहले? ये फर्स्ट टाइम है? शायद किया। शायद किया। देखो यहाँ पे, तो देखो यहाँ पे क्या बोल रहा हूँ मैं, अगर यहाँ पे दो ट्रायंगल ABC DEF में एज्यूम कर रहा हूँ कि दोनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर हैं, ठीक है, अगर यहाँ पे दो ट्रायंगल में सिमिलर है ABC और DEF, तो अभी हम लोगों ने जस्ट थ्योरम पढ़ा, मैं क्या बता रहा हूँ समझो, मुझे पता है कि रवि सर ने थ्योरम पढ़ा दिया है, मुझे ये भी पता है कि आप लोग बहुत सारे क्वेश्चंस आप लोगों ने किए हैं, ठीक है, मुझे ये भी पता है कि आप लोगों ने ऑलरेडी बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए होंगे बुक के 10 years के, बट मेरा काम क्या है वो हम लोग समझते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पे अभी हम लोगों ने ये थ्योरम पढ़ा, याद है थ्योरम क्या पढ़ा? कि दो ट्रायंगल्स आपस में अगर सिमिलर हैं, तो अभी हम लोगों ने थ्योरम क्या पढ़ा था कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बाई एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF, है ना, ये पढ़ा था। क्या था बोलो? इन दोनों का जो रेशियो है एरियाज का वो क्या आएगा बोलो? AB स्क्वायर बाई DE स्क्वायर आया, AC स्क्वायर बाई DF स्क्वायर आया, और BC स्क्वायर बाई EF स्क्वायर आया था, बोलो। Yes, sir. यहाँ तक किसी को डाउट है? ये थ्योरम पढ़ाने का रीजन यही था कि मुझे ये क्वेश्चन एक्चुअली अगर मैं इस क्वेश्चन पे स्टार्ट करता तो हो सकता है बहुत सारे बच्चों को यहाँ पे डाउट होती, इसलिए मैं इस थ्योरम को पहले कवर किया। ओके, समझ में आ सबको? समझ में आ गया ना? Yes, sir. वेरी गुड।
सो अब देखो यहाँ पे मैं क्या बता रहा हूँ, ठीक है, ध्यान से समझना, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन में एक्चुअली क्या हिंट्स दिया हुआ है बोलो। ये तो क्वेश्चन में दिया हुआ था कि सिमिलर है, और सिमिलर है तो दोनों का एरिया इक्वल होगा, ये पता है हम लोग को ना। ये पॉइंट देखो तो जो मैं ब्लॉक कर रहा हूँ, ठीक है, बॉक्स में जो बनाया मैंने यहाँ पे, यहाँ पे दिख रहा है ना। तो अगर मैं बोलूं कि एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल डीईएफ, अगर ऐसा कुछ हुआ है, ठीक है, ऐसा कुछ है, इसका मतलब क्या बोलो तो, कि हम लोग ऐसा ले सकते हैं कि ट्राइंगल एबीसी, एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल डीईएफ, एरिया ऑफ ट्राइंगल डीएफ इज इक्वल टू 1, इन दोनों का रेशियो 1 आएगा। बोलो तो ये समझ में आया। अगर दोनों का ही एरिया, ओके, ट्राइंगल एबीसी और ट्राइंगल डीईएफ, दोनों का एरिया अगर आपस में इक्वल है, ठीक है, ध्यान समझो, अगर दोनों का ही ट्राइंगल के एरिया आपस में इक्वल है तो इन दोनों का रेशियो कितना आएगा, 1 आएगा। बोलो यस सर। ये समझ में ये समझ में आया पॉइंट, यहाँ तक समझ में आया सबको? बोलो पहले। यस सबको क्लियर है ना बाबू? सबको क्लियर हो रहा ना यहाँ तक? यस सर। यस सर। ओके ओके, सो हम लोग पेज टर्न कर ले, यहाँ तक लिखना लिख लो आप लोग। सर तो फिर यहाँ से ए बी इक्वल टू डी निकाल लेंगे। हाँ वेरी गुड, यहाँ पे हम लोग साइड 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 का कॉन्वेंसी वाला पॉइंट पढ़े थे ना, वहां से प्रूफ करेंगे। हाँ सर, हो Okay? जाएगा। पहले आप लोग यहाँ से कॉपी कर लो, यहाँ तक जो बच्चा को लिखना है आप लोग लिख लो, यहाँ पे कॉपी कर लो, जो करना है स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम लोग पेज टर्न करेंगे अभी, ठीक है? ठीक है सर। समझ में आ रहा है सबको ना? क्लियर दिख रहा है ना कॉपी में? यस सर। Yes, ओके sir. ओके, यस सर। सबका कॉपी हो गया? पेज टर्न कर दें? यस सर, उसी से सबका Yes, sir. वैल्यू आगे सब वन प्रूफ कर देंगे। वैसे ए बी इक्वल डी, ए सी इक्वल्स डी एफ, बी सी हाँ इक्वल सर, सी एफ, हाँ ऐसे सर, हाँ ऐसे। सर, हाँ सर, हाँ सर, हाँ सर, वैसे ही करेंगे। हो गया सबका? Yes, चलो sir. अब हम पेज टर्न कर रहे हैं, ठीक है? चलो अब ध्यान दो। सो अब देखो यहाँ पे अगर इन दोनों एरिया मतलब ट्राइंगल एबीसी और ट्राइंगल डीएफ, ओके, इन दोनों का एरिया का रेशियो जो है अगर 1 आ गया है तो हम लोग यहाँ से ये लिख सकते हैं। देखो तो हम लोगों ने अभी क्या पढ़ा बोलो? एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल डीएफ, है ना, डीईएफ। क्या था बोलो? AB स्क्वायर बाई डी स्क्वायर, BC स्क्वायर बाई EF स्क्वायर और AC स्क्वायर बाई DF स्क्वायर। बोलो यहां तक समझ में आया सबको? अब देखो इन दोनों का रेशियो कितना है, इन दोनों ट्राइंगल्स के एरिया का रेशियो कितना है? 1 है। यस सर। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं AB स्क्वायर बाई डी स्क्वायर इज इक्वल टू BC स्क्वायर बाई EF स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर बाई DF स्क्वायर। बोलो यहाँ तक समझ में आ गया सबको? यहाँ पे मैं 1 कैसे ले रहा हूँ पता है ना? ओके, हम लोग क्या करेंगे? इक्वेट करेंगे, एक बार इस टर्म को एक बार 1 के साथ, फिर एक बार इस टर्म को एक बार 1 के साथ, इसके बाद लास्ट वाले टर्म को एक बार 1 के साथ। तो होगा क्या? देखो इक्वेट करने पे AB स्क्वायर इक्वल टू डी स्क्वायर। सर एक तो करके सिमिलरली पे दिखा, वो भी तो हो सकता है। हाँ हाँ, क्यों नहीं कर सकते हैं वैसे ही, ठीक है। तो यहाँ से आ गया AB इक्वल टू डी, फिर देखो सेकंड BC स्क्वायर इज इक्वल टू EF स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से क्या मिलेगा बोलो कि BC इज इक्वल टू EF। इसके बाद थर्ड वाला पार्ट AC स्क्वायर इज इक्वल टू DF स्क्वायर हो जाएगा। जब 1 से इक्वेट करेंगे तो ऐसा कुछ होगा। इसके बाद यहाँ से लिख सकते हैं हम लोग AC इज इक्वल टू DF। बोलो हाँ, समझ में आया? बोलो यहाँ तक। तो देखो यहाँ पे, यहाँ एक्चुअली क्या मिला बोलो? साइड, यहाँ पे मिला साइड और यहाँ पे मिला साइड। तो साइड 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 कॉन्ग्रुएंसी का रूल हम लोगों ने पढ़ा है 9 में, पढ़ा है ना? यस सर। तो therefore triangle ABC is congruent to triangle DEF। बोलो ये समझ में आया? हाँ सर। यस सर। तो कोई ऐसा बच्चा है जिसको डाउट है? नो सर। No, sir. किसी को डाउट नहीं है ना? No, sir. पक्का? सर वहाँ पे आप ए बी इक्वल्स डी के बाद ब्रैकेट में क्या लिखे हैं? साइड 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 मतलब साइड साइड साइड, ये तीनों साइड ले रहे हैं हम लोग। ओके सर। कॉन्ग्रुएंसी यूज कर रहे हैं ना, तो लिखना होगा ना। समझ में आ गया? बोलो ये क्वेश्चन। यस सर। हेलो, सबको समझ में आ गया ना? ओके चलो। सो जिन बच्चों को लिखना है लिख सकते हैं आप, जिन बच्चों का हो गया बोलो, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे ट्राई करेंगे।
सर नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके ओके ठीक है। सो देखते हैं इसके बाद एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। हो गया सबका ना, हम लोग आते हैं अब नेक्स्ट पेज पे। देखो इस क्वेश्चन में क्या गिवन है, देखो इस क्वेश्चन का देखो पैटर्न अलग अलग आ सकता है, ठीक है, बट आप समझना है मेनली क्वेश्चन को। इसमें बोल रहा है एक ट्रायंगल है एबीसी। इसमें क्या बोल रहा है बोलो, एक ट्रायंगल है ए बी सी, दिख रहा है ना, ए बी सी दिख रहा है ट्रायंगल। Yes, sir. ओके Yes, sir. हम लोग क्या इस क्वेश्चन में बोला गया है इस एसी के पैरेलल में एक लाइन है एक्स वाई। क्या लाइन है बोलो, एक्स वाई, Fine. ठीक है। एक ट्रायंगल है एबीसी, इसमें एक लाइन है एक्स वाई जो पैरेलल है किसके, एसी के। तो हम लोग ये लिख सकते हैं कि एक्स वाई इज पैरेलल टू एसी, ये गिवन है। ओके यहां तक समझ में आ गया होगा। अब देखो ये एक्स वाई क्या कर रहा है बोलो, तो ये एक्स वाई क्या कर रहा है, तो इस क्वेश्चन में मेंशन किया हुआ है ऑलरेडी कि यहाँ पे इस ट्रायंगल एबीसी को वो दो पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, दो इक्वल पार्ट्स में, ठीक है। यहाँ पे वो क्या कर रहा है बोलो, वो दो इक्वल पार्ट्स में वो डिवाइड कर रहा है। यहाँ पे देखो हिंट्स में मतलब क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि एक्स वाई इज पैरेलल टू साइड एसी ऑफ ट्रायंगल एबीसी एंड इट्स डिवाइड्स द ट्रायंगल। यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, ठीक है, इट डिवाइड्स द triangle into two parts of equal area। ये पॉइंट लिखा हुआ है, क्लियर है ना। देखो क्वेश्चन में जो जो डाटा गिवन है वो मैं लिख रहा हूँ, समझो। पहले बोला था एक ट्रायंगल एबीसी है, मैंने एबीसी लिखा। इसके बाद बोला गया कि एक्स वाई एक लाइन है जो एसी के पैरेलल है, तो मैंने ड्रॉ कर दिया, यहाँ पे मेंशन भी कर दिया मैंने। इसके बाद यहाँ पे एक पॉइंट लिखा हुआ था, इस ट्रायंगल एबीसी को वो क्या कर रहा है, डिवाइड्स कर रहा है टू इक्वल पार्ट्स में, जिसका एरिया क्या है, आपस में इक्वल है। ओके सो आपको क्या प्रूफ करना है, तो बोला जाए क्वेश्चन में टू प्रूफ। ओके क्या प्रूफ करना बोलो, बोला जा रहा है टू प्रूफ एक्स इज टू एक्स बी। ओके एक्स इज टू एक्स बी इज इक्वल टू आ रहा है 2 माइनस रूट 2 इज टू 2। ये प्रूफ करना है। ओके क्या प्रूफ करना है बोलो, 2 माइनस रूट 2 इज टू 2। देखो अब यहाँ पे मैं क्वेश्चन दिखा रहा हूँ, ध्यान से समझो। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 35 और क्वेश्चन नंबर 36 को देखो, ठीक है। ये दोनों सेम क्वेश्चन है। देखो 2000 ये 15 में आया हुआ है, ये 13 में आया हुआ। देखो क्वेश्चन देखा जाए तो सेम है। जो मैंने अभी क्वेश्चन आपको दिया, और ध्यान से अगर क्वेश्चन को पढ़ोगे आप, तो 35 और 36 देखो क्वेश्चन नंबर दोनों सेम दिख रहा है आपको क्या? Yes, sir. अच्छे से पढ़ो, 35 को अच्छे से देखो, 36 को भी अच्छे से देखो। देखो सेम है, क्वेश्चन देखा जाए तो सेम है, दिख रहा है आप लोग को? यस सर। ओके तो देखो ये ऑलरेडी क्वेश्चन जो है प्रीवियस ईयर में आया हुआ है, और इस क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पे डील कर रहे हैं, ठीक है। समझ में आ रहा है सबको? यस सर। ओके सो देखो यहाँ पे जो मैंने यहाँ पे दिख रहा है, हेलो अच्छा लेफ्ट साइड वाला पोर्शन वाला ही दिख रहा है। लेफ्ट साइड मतलब इन द सेंस, ओके चलो अब ठीक है। यस सर। ओके देखो यहाँ पे मैं यहाँ पे ले रहा हूँ ax by xb। ओके मैं यहाँ पे एक्चुअली क्या ले रहा हूँ बोलो, ax by xb। यहाँ पे ऐसे भी देखो इस क्वेश्चन को या तो इस फॉर्म में देगा, या तो देखो दूसरा फॉर्म क्या है देने का कि ax by xb। ओके ax by xb। ओके ध्यान दो, x by एक्चुअली ये x by ab है क्वेश्चन में, सॉरी ax by ab है पूरा, ठीक है। सो ax इज टू ab इज इक्वल टू 2 माइनस रूट 2 इज टू 2। और यहाँ पे देखो क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज कर सकता है कि ax by ab, ax by ab। ओके ध्यान देना यहाँ पे क्वेश्चन तुमको ऐसे भी दे सकता है कि रूट 2 माइनस 1
बाई √2। तो देखो ये दोनों क्वेश्चन का पैटर्न सेम है, मतलब बनेगा सेम तरीका से। मतलब पहले क्या होता है, ये आता है, उसके बाद हम लोग को इसको प्रूव करना पड़ता है यहाँ तक। तो सेम क्वेश्चन है, ये भी प्रूफ करने दे सकता है, ये भी प्रूफ करने दे सकता है। समझ में आ रहा है सबको? बोलो। यस सर। ax इज टू ab का रेशियो 2 - √2 इज टू 2 भी दे सकता है, या फिर ax बाई ab, मतलब इन दोनों का जो रेशियो है वो √2 - 1/√2 भी दे सकता है। मतलब दोनों सेम ही है, देखा जाए तो सेम क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन का एक पार्ट। बोलो, समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. यस सर। अब हम लोग आते हैं कैसे हम लोग प्रूफ करना है, वो हम लोग देखते हैं, ठीक है? Okay. Okay, sir. सो यहाँ पे देखो क्या बता रहा हूँ मैं, ठीक है? क्वेश्चन में ये ऑलरेडी मेंशन किया हुआ था कि xy इज पैरेलल टू ac, ये दिया हुआ था। बोलो, ये समझ में आ रहा होगा? I think। Yes, तो sir. यहाँ पे देखो डायग्राम में देखो, अगर ये लाइन इस लाइन का पैरेलल होगा तो ये एंगल और ये एंगल सेम है, Yes, sir. Yes, sir. और ये एंगल c Corresponding एंगल y के सेम होगा। यस सर। तो हम लोग ये लिख सकते हैं ना, एंगल a इज इक्वल टू एंगल bxy और एंगल c इज इक्वल टू एंगल byx। बोलो, यहाँ तक क्लियर है? यस सर। Yes, sir. तो देखो यहाँ पे दो एंगल्स मिला, ठीक है? दो ट्रायंगल अगर हम लोग लेंगे ऐसा, ठीक है, ध्यान दो, अगर हम लोग दो ट्रायंगल लेंगे, ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल BXY, ये दो ट्रायंगल ले रहे हैं ABC और ट्रायंगल BXY, तो हम लोग यहाँ से ये ले सकते हैं, ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल BXY। देखो तो एंगल 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 सिमिलरिटी से समझ में आ रहा है सबको? बोलो यहाँ तक। कोई ऐसा बच्चा है जिसको डाउट है यहाँ तक? नो सर। पक्का? यस सर। ओके, सो अब अगर ये दो ट्रायंगल आपस में सिमिलर है तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बाई एरिया ऑफ ट्रायंगल BXY। ओके, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बाई एरिया ऑफ ट्रायंगल BXY या XBY, कुछ भी लिख सकते हो आप, इज इक्वल टू क्या आएगा? बोलो, AB स्क्वायर बाई XB स्क्वायर आएगा। Yes, sir. ठीक है, हम लोग ना ये तो लिख सकते हैं या ये आई थिंक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा यहाँ तक। Yes, sir. बोलो, यहाँ तक समझ में आ गया? यस सर। कोई ऐसा बच्चा है जिसको डाउट हो रहा है यहाँ तक? No, sir. ओके, सो अब ध्यान से समझना है। अब हम लोग क्या करेंगे, देखो यहाँ पे हम लोग पेज टर्न करने वाले हैं। सो आप लोग यहाँ से स्टार्टिंग से इस क्वेश्चन को देख लो, ठीक है? इस क्वेश्चन को स्टार्टिंग से देख लो, अगर डाउट नहीं है तो आप नोट कर सकते हो, ठीक है? नोट करने के बाद मुझे बताओ, मैं पेज टर्न करके फिर आगे इसको सॉल्व करूंगा। मैं नोट कर लिया। तो नोट सबको कर हो ली। गया? सर ABC एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल